नमस्कार। आज हम कविता 9 ब्रजवासी इसका अध्ययन करेंगे और इसके रचयिता है भक्त सूरदास। तो आइए हम इनका परिचय पहले हम प्राप्त कर लें। परिचय इस प्रकार है। आपका जन्म 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1580। परिचय। भक्त सूरदास वात्सल्य रस के मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं। आपने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। आप हिंदी भाषा के सूर्य कहे जाते हैं। आपका काव्य सृजन ब्रज भाषा में हुआ। आपके पदों में गीयता है। आपके भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण का उत्तम विवेचन हुआ है। उसमें वियोग एवं प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन किया गया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। पद्य संबंधी। भक्त सूरदास ने इन पदों में उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं। गोकुलवासी कृष्ण वियोग से व्यथित है। प्रथम 3 पदों में आपने माता यशोदा एवं गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके दुख को दर्शाया है। चौथे पद में उद्धव गोकुल से लौटकर मथुरा में श्री कृष्ण को गोकुल निवासियों, पशु पक्षी, प्रकृति का उनके प्रति प्रेम, विरह, कष्ट सुनाते हैं। अंतिम पद में श्री कृष्ण के ब्रजभूमि एवं वहाँ के निवासियों के लगाव का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। आइए इस कविता के हम कठिन शब्दों को देख लें। हितु अर्थात हितैषी, स्नेही। मधुपुरी का मतलब है मथुरा। बरु अर्थात बल्कि। बासर अर्थात दिन। पावक अर्थात अग्नि। संपुट अर्थात कमल की पंखुड़ियों का घेरा। अनल मतलब अग्नि। चिकुर अर्थात केश। विहात अर्थात बीतना। तो आइए अब हम प्रथम पद को देखेंगे कि इसमें सूरदास जी क्या कहते हैं। जसोदा बार बार यूं भाषे, हे कोऊ ब्रज हितु हमारो चलत गोपालहि राखे। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो। सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को, काल रूप है आयो। बरु यह गोधन हरो, कंस सब मोही बंदी ले मैलो। इतनो ही सुख कमल नयन, मेरी अखियान आगे खेलो। बासर बदन बिलोकत जीवो, निसि निज अंकम लाऊं। तिहि बिछुरत जो जियो, कर्मबस तो हंसी काहि बुलाऊं। कमल नयन गुण टेरत टेरत, दुखित नंद जो की रानी। इन पंक्तियों में सूरदास जी क्या कहते हैं उससे पहले हम इनके जो शब्द हैं उनके अर्थ को हम जान लें। भाषा अर्थात कहती है। हितु मतलब हितैषी, स्नेही। राखे रख ले, रोक ले। नृप मतलब राजा। मधुपुरी जैसे कि हमने देखा मथुरा। सुफलक सुत अर्थात अक्रूर या उद्धव। हरण हरने। कालरूप यमराज। बरु बल्कि, भले भले ही। मोही मुझे, बंदी कैद कर। अखियान आँखों के आगे। बासर दिन। बिलोकत देखते हुए। निसी मतलब रात। तिही मतलब उसमें। बिछुरत अलग होते समय। टेरत अर्थात पुकारते हुए। तो इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं,
मथुरा के राजा कंस के बुलाने पर अक्रूर के साथ कृष्ण के मथुरा जाने का वर्णन किया है। कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनकर यशोदा बार बार यह कहती है कि यदि ब्रज में कोई भी मेरा भला चाहने वाला हो तो कृष्ण को मथुरा जाने से रोके। मथुरा के राजा कंस ने पता नहीं किस काम से मेरे बेटे को बुलाया है। कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए उद्धव मेरे लिए काल बनकर आया है। कंस चाहे तो मेरे पास की सभी गायें ले ले, मुझे बंदी बनाकर जेल में डाल दे, किंतु मुझे इतना सुख अवश्य दे ताकि मैं अपने नेत्रों से कृष्ण को खेलते हुए देखूं। मैं दिन भर कृष्ण का मुख देखती रहूं तथा रात में उन्हें मैं अपनी गोद में लेकर सोच सकूं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद में भी यदि मैं जीवित रही तो हंसकर किसे बुलाऊंगी। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह कमल के समान सुंदर नयनों वाले श्री कृष्ण के गुणों का गान करते करते नंद की पत्नी महारानी यशोदा अत्यंत दुखी हो जाती है। दूसरा पद है, प्रीति करी काहू सुख न लह्यो, प्रीति पतंग करी पावक सौ आपे प्राण दह्यो। अलिसुत प्रीति करी जलसुत सौ संपुट माज गह्यो, सारंग प्रीति करी जुनाद सौ सन्मुख बाण सहयो। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैनहि नीर भयो। और इन पंक्तियों में जाने से पहले हम इनके शब्दों के अर्थ को देख लें। काहू मतलब कोई भी, लह्यो अर्थात प्राप्त किया, पावक का मतलब है अग्नि, पतंग शलभ, आपे स्वयं अपना, दह्यो जला दिया, अलिसुत का मतलब है भौरा, जलसुत अर्थात कमल, संपुट पुष्पकोश, मांझ का मतलब है में या अंदर, गह्यो मतलब फंस जाना, सारंग अर्थात चित्रमृग, नैनही मतलब नेत्रों से, नीर का मतलब है आंसू। तो यहाँ पर बच्चों ये देखना है आपको कि यहाँ पर जो अंतिम शब्द लह्यो, दह्यो, गह्यो, सह्यो, कह्यो, बह्यो ऐसा जो लिखा है, इसे हम अगर एक साथ पढ़े तो हम इसको बोलते हैं लयबद्ध शब्द या लययुक्त शब्द, मतलब राइमिंग वर्ड्स। जो आपने सुना है राइमिंग वर्ड्स, तो इसको हम जब हमारे पास प्रश्न आता है तो लययुक्त शब्द लिखिए, तो इन शब्दों को हम लिख सकते हैं। तो आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ हम जान लें। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण के वियोग से दुखी होकर एक गोपी कहती है कि प्रेम का अंत दुखद होता है। गोपी कहती है कि पतंगा आग से प्रेम करता है तो अंततः वह आग में जलकर अपना जीवन समाप्त कर देता है। भौरा कमल से प्रेम करता है, परिणाम स्वरूप वह पुष्पकोश में बंद हो जाता है। हिरण नाद से प्रेम करता है, नाद मतलब आवाज़ से, स्वर से। नाद सुनकर वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और बहेलिए के बाण का शिकार बन जाता है। हमने मतलब गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया तो उन्होंने गोकुल से जाते समय हमें बताया तक नहीं। यदि वे हम लोगों से कुछ कहकर जाते तो हमें इतना दुख नहीं होता। तो बच्चों इसके आगे की पंक्ति हम अगली तासिका में पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको इन दो पंक्तियों के अंतर्गत पद्य विश्लेषण लिखना है। और जब पद्य विश्लेषण लिखते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले हमको रचनाकार का नाम लिखना है, उसके बाद रचना का प्रकार या विधा, पसंद की पंक्तियाँ कौन सी आपकी वो लिखना है आपको, फिर पंक्तियाँ पसंद होने का कारण लिखना है और रचना से प्राप्त प्रेरणा। तो ये 5 मुद्दे आपको लिखना है और यही है पद्य विश्लेषण। तो ये पूरा 6 मार्क्स का 6 नंबर का होता है। हर एक के लिए 1-1 नंबर, सिर्फ जो आखिरी 5वां जो प्रश्न होता है रचना से प्राप्त प्रेरणा, इसमें 2 नंबर होते हैं। इस तरीके से 6 नंबर का ये प्रश्न होता है। तो ये आपका स्वाध्याय है। तो अब हम अगली तासिका में आगे की पंक्तियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।